हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड एमसीक्यूज़ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके पहले थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ पर नोट डाउन है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर जो हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 है। संविधान के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियाँ उल्लेखित हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अभी तक आप लोगों ने देखा है यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, तो वो है थारू की। लेकिन सितंबर 2022 से ये फैक्ट थोड़े से चेंज हो गए हैं। आप लोग जानते होंगे भारत में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी समाज है वो गोंड है। गोंड जाति की 5 उपजातियाँ जो कि धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड हैं, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गोंड जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा है। अभी के जो लेटेस्ट डाटा पे आप लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों के बारे में बात करें तो ये ट्राइबल शेड्यूल के हैं 12 जनजातियाँ। सबसे पुरानी जो जनजाति है वो है थारू और बुक्सा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है और सबसे कम जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजाति है वो सोनभद्र में है। प्रतिशत के मामले में ये बताया जा रहा है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो सोनभद्र में है और सबसे कम जनजाति है वो बागपत में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो ये है फैजाबाद और जालौन, ये 2 जिले हैं जहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, मीन्स ईस्टी कास्ट नहीं पाए जाते। सितंबर 2022 में गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह बन गया है, जिसकी कुल आबादी 5,69,035 है। सेकेंड नंबर पर खरवार आ गया है और थारू है वो 3rd नंबर पर हो चुका है। खरवार समूह की बात करें तो 1,60,676 है और सबसे बड़ा जो जनजाति हुआ करता था थारू, अब वो 3रे नंबर पर है और इसकी कुल जनसंख्या है 1,05,291। थारू जनजाति के बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि ये कहाँ पे मिलते हैं थारू जनजाति सबसे अधिक, तो ये गोरखपुर के तराई भाग जिसमें गोंडा, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर ये सारे ज़िले आते हैं। ये सारे इन्हीं में आपको थारू जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जनजाति लोग किस वंश से संबंधित हैं, तो ये किरात वंश से हैं। इनमें त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, बजहर। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, दिवाली को कौन सा जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाता है, तो वो है ये थारू है, जो कि दीपावली को ये लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। और इनकी होली के मौके पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है थारू जनजाति में विवाह प्रथा में, तो इन लोगों में बदला विवाह प्रथा है, वो क्वेश्चन भी आया है, बदला विवाह प्रथा किस में पाया जाता है, तो ये थारू जनजाति में है। 3 तिकठी विवाह प्रथा भी इसमें प्रचलित है और थारू के दोनों पक्ष यानी कि वर और वधू पक्ष में जब विवाह तय हो जाता है तो इसको पक्की पूड़ी बोला जाता है। थारू परियोजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ की गई थी, तो ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति, ये भी एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि किस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, तो वो है जौनसारी जनजाति और मुख्य रूप से यह उत्तराखंड में पाई जाती है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति। इसमें पूछा भी गया है कि कौन सी जनजाति है जो कि चामुंडा देवी और दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, तो ये बुक्सा जनजाति के लोग हैं। इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि होता है। साथ ही साथ ये अपने आप को पटवार राजपूत घराने से संबंधित मानते हैं और ये लोग सामान्य बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और लिखने में भी देवनागरी का ही प्रयोग करते हैं। इस जनजाति की पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो तख्त कहलाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना को शुरू किया गया था 1983-84 में। माहीगीर जनजाति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि किस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, तो वो माहीगीर जनजाति है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। माहीगीर आदिवासी जो हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नजीबाबाद क्षेत्र में मिलते हैं और यह जनजाति मछुआरे हैं और मछुआरों से अपना संबंध बताते हैं। माहीगीर जनजाति ऐसी जनजाति है जो अपने ही समुदाय में विवाह करती है।
इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है, जो कि ये जनजाति मछुआरे अपने आप को कहते हैं, तो मुख्य व्यवसाय मछली को पकड़ना है और इस जनजाति में शिक्षा का काफ़ी अभाव पाया जाता है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखिए पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है कि प्रदेश में किस जनजाति में दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था, ए ऑप्शन सही है, थारू। थारू शोक के रूप में दिवाली को मनाती है। निम्न में कौन सही सुमेलित है? ये है स्थान दिया है और जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, इससे रिलेटेड नोट्स मैंने लास्ट में रखा है, उसे भी बताते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए, इसमें है बुक्सा बिजनौर, बी ऑप्शन सही है, ब से बुक्सा और ब से बिजनौर, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? ये भी यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2007 में। सहरिया, थारू, अगरिया या फिर खैरवार। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है तब के टाइम में 2007 में देखा जाए तो इसमें बी ऑप्शन सही था, थारू। प्रेजेंट टाइम में गोंड सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ही पूछा गया है 2008 में, बी ऑप्शन थारू। फिर देखते हैं सेम क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन वही है, बस पूछने का अंदाज अलग अलग है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक ही पास रखा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पहले केवल 5 जनजातियां थी, फिर 2003 में, यहाँ बी ऑप्शन सही है, 2003 में 10 नई आदिवासियों को इसी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर जिले में कौन सी निवास करती है? बेगा, खरवार, बुक्सा, थारू। तो आपको बताया ना, ब से बुक्सा, ब से बिजनौर। ये भी देखिए पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से भेक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भेक्सा अपभ्रंश है बुक्सा का, बुक्सा या भेक्सा सेम है। ये बिजनौर और आगरा में आसपास के ही जिले हैं, तो बिजनौर और आगरा में ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? खरवार ललितपुर, बुक्सा बिजनौर, बेगा बहराइच, थारू बाराबंकी। इसमें बी ऑप्शन सही है, बुक्सा बिजनौर। सेम क्वेश्चन है, देखिए 2010 में भी पूछा गया, 2004 में भी पूछा गया, 11 में भी पूछा गया है। बी ऑप्शन यहाँ मिलान वाले प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है। पहरिया जनजाति निवास करती है, पहरिया के बारे में है सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में या फिर ललितपुर में। तो जो पहरिया है वो सोनभद्र में पाई जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पहरिया सोनभद्र। निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन हमें देखने को मिलता है? तो थारू, बुक्सा, पनिका, खरवार, इसमें बी ऑप्शन सही है, बुक्सा में हिंदुओं के जैसा जाति या वर्ण विभाजन हम लोगों को देखने को मिलता है। कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आपको बताते चले कि ये मध्य प्रदेश का है कर्मा। यहाँ पर जनजातियाँ सारे जगह पाई जाती हैं, तो अभी पूछा है किसका लोक नृत्य है कर्मा? थारू, खरवार, बैगा या बुक्सा। तो खरवार मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब में पाई जाती हैं, तो खरवार का है कर्मा नृत्य। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाला, अच्छा प्रतिशत पूछ रहा है, इस पॉइंट को ध्यान दिएगा। जो सिर्फ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो वो आपका लखीमपुर खीरी है, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है तो वो कौन सा है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, खीरी या फिर बिजनौर। सोनभद्र ऑप्शन सही होगा। खीरी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, लेकिन अगर जो प्रतिशत पूछा जा रहा है तो वो है सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे जो कम है वो चित्रकूट और बागपत, तो यहाँ बागपत में, और सबसे कम जो प्रतिशत में है तो वो चित्रकूट में, बागपत। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? डी ऑप्शन बागपत है। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को मैंने लिया है। अब देखते चलते हैं कि कौन सी जनजाति किन किन जिलों में पाई जाती है मोस्टली। तो गोंड जो है, इसके जो 5
उप जाति हैं, ओझा, थुरिया, नायक, पथारी, राजपूत, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, ये सभी एक तरीके से तराई से लेकर के मतलब सटे हुए ही सारे ज़िले हैं। यहाँ पर गोंड जनजाति पाई जाती है। फिर खरवार और राजगोंड, ये कहाँ पर है? तो खरवार हैं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। सहरिया के बारे में पूछता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मोस्टली पाई जाती है ललितपुर में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहरिया बैगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहरिया कहाँ पे पाई जाती है? ललितपुर में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहरिया बैगा, अगारिया, पटारी, भुइयाँ या भुइयाँ कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में है। क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया ही है। पहरिया कहाँ है? तो वो सोनभद्र में। पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, ये सब हैं सोनभद्र में। एक है पाखा या पनिका, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के ज़िले में पाए जाते हैं, यानी कि बुंदेलखंड एरिया में। पाखा, पनिका, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। चेरो कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र और वाराणसी में है। थारू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पूछा भी है। थारू कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, ये सारे में पाए जाते हैं थारू, यानी कि। और ऐसे भी पूछा है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सिर्फ आएगा कि तराई क्षेत्र में, ये क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग देखिएगा। बुक्सा या भोक्सा, मैंने बोला ना बुक्सा है, या कहीं कहीं आपको भोक्सा भी लिख करके आएगा, इसी का अपभ्रंश। और महीगीर या माहीगीर, तो ये बिजनौर ज़िले में पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ये कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक